वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हाँ जी 12th क्लास, नोटबुक और पेन अगर आपने रख दिए हैं तो ले आइए, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूं सैंपल पेपर 2। हाफ ईयरली एग्जाम में आपके ये 7 चैप्टर्स आएंगे। 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के, 19 to 21 3 मार्क्स के, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। फाइनल एग्जाम में असर्शन और रीजन के 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, और 3 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी के। ओके, इसलिए आपको उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। इस सैंपल पेपर में मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं असर्शन रीजन के, और 1 क्वेश्चन डाला है केस स्टडी का। ओके, पहले 10 क्वेश्चंस टिक मार्क के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ f फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन फंक्शन किस टाइप का होगा। देखिए, ये है n और ये भी n। यहां आप कुछ नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए, और यहां भी f ऑफ 1 की इमेज 1 का क्यूब, यानी 1 किसके पास जाएगा, 1 के पास। अगर आपको f ऑफ 2 फाइंड करना हो तो 2 का क्यूब, और 2 क्यूब कितना होता है 8, यानी ये 2 जाएगा 8 के पास, 3 जाएगा 27 के पास, अप टू सोन। क्या हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट की इमेज क्या एक ही एलिमेंट है। हाँ जी, 1 के पास, 2 8 के पास, 3 27 के पास। Each and every element of domain has unique image in codomain, यानी फंक्शन कैसा है 1 ऑन टू फंक्शन कब होता, अगर यहां हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती, लेकिन यहां पर 2 की और बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये फंक्शन सिर्फ 1 फंक्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन, इस 3π/5 को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज में 3π/5 नहीं आता। 3π/5 का क्या मतलब है, 3 × 1/80 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 108। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से -π/2 से π/2। ओके, ये होती है साइन इनवर्स की रेंज। क्लोज्ड इंटरवल होता है यहां पर, और 108 डिग्री 108 डिग्री कहां होगा, 90 से ज्यादा। इस रेंज में इस एंगल को लाने के लिए हमें इस क्वेश्चन को, इस एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए। साइन x और साइन π-x, ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। ये लिखा हुआ है साइन x, आप इसे साइन π-3π/5 लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन्हें कैंसिल आपको नहीं करना है, पहले रेंज में एंगल आएगा, उसके बाद इन्हें कैंसिल किया जाएगा। 5 1 जा 5, -3 2, साइन 2π/5। अब हम चेक करते हैं 2π/5 कितना होगा, 2π/5 कितना बन जाएगा 72 डिग्री, और ये एंगल कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, यानी रेंज में। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर विल बी 2π/5। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स √3 और माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 की हमें वैल्यू बतानी है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू कहां पर होती है, tan की पहली वैल्यू 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, यानी 60 पर, और 60 को क्या लिखा जाता है π/3 माइनस कोट इनवर्स। अब ये -√3, ये वैल्यू कहां होती है, कोट π/6 पर, ऐसे।
ओके, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, यहां बचेगा π/3। लेकिन कोट इनवर्स से कोट को कैंसिल करने के लिए माइनस है, माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और माइनस को कैसे एडजस्ट करते हैं, इसे आप माइनस माइनस प्लस ना बना दें, नहीं, माइनस को एडजस्ट किया जाता है ऐसे, यहां पर। अब आपको ये चेक करना है कि माइनस का π/6 क्या कोट की रेंज में आएगा। अब कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई का ओपन इंटरवल, ये 0 ये पाई ओपन इंटरवल होती है कोट इनवर्स की रेंज। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, और माइनस के 30 डिग्री का मतलब यहाँ ये वाला एंगल, ये तो रेंज से बाहर है, और इसे रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई लिखना पड़ेगा। ओके, अब π/3 माइनस कोट इनवर्स कोट, एलसीएम लीजिए, 6 1 जा 6, -1 5, 5 π/6। अब हम इस नए एंगल को चेक करते हैं, 5 पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल किया 30, कितना आएगा 150, और 150 कहाँ होगा, यहाँ। ओके, रेंज में है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और यहां बनेगा π/3 माइनस 5 π/6। ओके, कितना एलसीएम आएगा, 6। जैसे ही आप यहां पर एलसीएम लिखेंगे, 3 2 जा 6 यानी 2 पाई माइनस 5 पाई, और ये बनेगा -3 π/6, कैंसल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -π/2, which is required answer. So B option is correct. Now question number 4. दो डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन से आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। 2 1 जा 2, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x और x की मल्टीप्लाई 2x², 6 4 जा 24, 2 - 20 -18, -24 इधर आकर +24 में चेंज हो जाएगा, 24 - 18 6, मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में, 2 3 जा 6। अगर x² की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू होगी ±√3। ओके, so B option will be correct answer. Now question number 5. सेकेंड डेरिवेटिव बताना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx की क्या वैल्यू होगी, sin x का डेरिवेटिव बताइए cos x, और सेकेंड डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, πr², a इज इक्वल टू πr²। हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r, यानी dA/dr की क्या वैल्यू होगी 2πr, और फिर r के प्लेस पर क्या पुट करना है 3। वैल्यू तभी पुट की जाएगी जब डेरिवेटिव हो चुका होगा। जैसे ही आप r के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, डेरिवेटिव का क्या आंसर बन जाएगा, 3 2 जा 6, 6 पाई। ये किसका रेट ऑफ चेंज है, एरिया का, और एरिया की यूनिट क्या होती है। अब यू ना सोच लें कि 6 पाई आंसर आ गया ये ठीक है, नहीं, ये गलत है। क्या गलती है, गलती है यूनिट की, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड एरिया की यूनिट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन dx/x² + 2x + 2। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना 1 + 1 = 2 होता है। कैसे, ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूं 1 + 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा जा सकता है अब x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, और अब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है, dx/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan 1x + c। ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है
यानी tan इनवर्स x प्लस 1 है यहां पर, तो ऐसे लिख देंगे प्लस c। ओके, so answer will be this one. B is correct answer. Now question number 8. कितना अच्छा सवाल है, इंटीग्रल का सीकेंड स्क्वायर और डिवाइड बाय कोसेकेंड स्क्वायर। अब इनका डायरेक्ट तो हमें फॉर्मूला नहीं पता क्योंकि ये डिवाइड में भी है, तो क्या करें, सीकेंड स्क्वायर को चेंज कर दें, किस में, कोस में। क्या बन जाएगा ये 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर। यानी इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपकी बस ये छोटी सी बन गई। अब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्योंकि टेन स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का भी कोई रूल नहीं होता, यहां आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से 10 की वैल्यू लाइए, उधर ले जाइए, 1 को यहां लाइए। 10 स्क्वायर एक्स की इस वैल्यू को आपको यहां पुट करना है। ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बताइए, सीकेंड स्क्वायर का तो हमारे पास डायरेक्ट रूल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर 10x माइनस x प्लस c। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक एक नंबर के हैं, फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझें। असर्शन का मतलब होता है दावा करना। क्या दावा किया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन इंटरवल दिस इज एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए चेक कर लेते हैं हम। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, ये वैल्यू 0, ये मैक्सिमम 1, ये मिनिमम -1, ये वाली वैल्यू पाई होती है, यहां पर 2 पाई होता है। ओके, 0 से 2 पाई तक के इंटरवल में पाई बाय 2 पर साइन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। पाई बाय 2 कहां होगा, यहां, और मैक्सिमम वैल्यू इसने यहां अटेन की है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन तो है ठीक। अब इसका रीजन भी देख लेते हैं। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, चेक कर लेंगे हम। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर। देखिए, फंक्शन है ये और इसका पहला डेरिवेटिव बताइए, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x। पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अगर आपने x के प्लेस पर पाई बाय 2 रखा। रखिए, कोस पाई बाय 2 क्या होता है, 0। ओके, ये बात तो सही हो गई। अब सेकंड डेरिवेटिव, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव किया माइनस साइन x, और x के प्लेस पर क्या रखा, अगेन पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 रखेंगे, माइनस साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो वैल्यू क्या आई, -1। ये बात भी सही है, और ये एक तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, जिसमें वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, मैक्सिमम। ओके, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर असर्शन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए असर्शन रीजनिंग का। द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स इज 6। अगर किसी मैट्रिक्स में 32 एलिमेंट्स हमें लिखने हैं तो उसे लिखने के 6 वेज हो सकते हैं। कैसे, 32 के जब आप फैक्टर्स बनाते हैं एक तरह से, तो वो क्या बनेंगे, 1 इंटू 32, 2 इंटू
देखिए 32 के बनाने हैं हमें फैक्टर्स, 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 इंटू 8, 9, 8 इंटू 4, 16 इंटू 2, 32 इंटू 1। ये इंटू 1 इंटू 2 इन बातों का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एक रो 32 कॉलम, 2 रो 16 कॉलम, 4 रो 8 कॉलम, यानी एलिमेंट्स तो 32 ही लिखे जाएंगे, लेकिन उन्हें लिखने के ये तरीके हैं, 8 रो 4 कॉलम, 16 रो 2 कॉलम, 32 रो 1 कॉलम। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी मैट्रिक्स में 32 एलिमेंट्स हैं तो उन्हें लिखने के नंबर ऑफ वेज ये 6 हैं। ओके, रीजन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 32 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। 32 को टू पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई में अगर लिखना हो तो इसे लिखने के 6 वेज कहे हैं इसने। अब बताइए, मैथ्स में अगर आपको 5 4 जा 20 कह दिया जाए तो 4 5 जा 20 क्या कोई अलग बात होती है? नहीं, ये एक ही बात होती है। तो 32 को लिखने के सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही तरीके हैं, 6 नहीं है। 32 को लिखने के बस ये 3 तरीके हैं, चाहे आप ये वाले ले लीजिए चाहे ये वाले, ये दोनों अलग अलग तरीके मैथ्स की मल्टीप्लीकेशन में नहीं माने जाते। इट मीन्स 1 इंटू 32 और 32 इंटू 1 एक ही बात होगी, ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों एक ही बात है, तो रीजन तो गलत हो गया। ओके, लेकिन मैट्रिक्स में ये अलग अलग माने जाते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को, यानी असर्शन तो करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है ए बी का, तो पहले आप ए बी तो फाइंड कीजिए तभी तो ट्रांसपोज लाएंगे। इसमें है 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम, यानी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी और जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने का आएगा? 3 बाय 3 का। ओके, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले ऐसे एरो लगाना है आपको, 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1, फिर ये 1 2 के पास गया, फिर ये 1 इस 1 के पास गया। ओके, -4 का +4 बन गया, -8 -4, 3 के साथ जब आपको मल्टीप्लाई करनी है तो ये नंबर्स आएंगे। लेकिन हमें इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। बस इतना सा ही सवाल है, ये है ए बी का ट्रांसपोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगर ट्रायंगल का एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के गिवन वर्टाइसिस में एक वैल्यू है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2। ये आपने सारे वर्टेक्स लिख देने हैं, यहाँ पर 1 1 1 और ये एरिया हमें 35 गिवन है। एरिया आपको लेना है तो आप ±35 दोनों वैल्यूज लेंगे। ओके, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और इस डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 0, खत्म। माइनस लिखना होता है, पहले ही माइनस है तो प्लस हो गया, 5 1 जा 5 माइनस के +1, 5 4 जा 20 -4k इज इक्वल टू +-70। 70 कैसे हो गया? ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 30 - 6k +20 - 4k, -6 - 4 -10k, 30 + 20 50। अब एक बार तो इस वैल्यू को आप 70 के इक्वल लिख लीजिए और एक बार इस वैल्यू को -70 के। ओके, 50 उस तरफ जाकर -20 आ गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहां से ये जब नंबर उधर जाएगा तो ये माइनस का 120 बनेगा, इधर माइनस का 10k है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो k के ये दो आंसर्स आ गए हैं, -2 और 12।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल टू डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। 2 आप पहले लिखेंगे, 10 एज इट इज, 2x प्लस 3 एज इट इज। एक बारी में हम एक ही काम करते हैं। कुछ बच्चे 2 को पहले लिखकर 10 का साथ साथ ही डेरिवेटिव कर देते हैं सेकंड स्क्वायर, और वही मिस्टेक हो जाती है। पहले आपने 2 लिखा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। अब 2 को छुपा लीजिए। 2 छुपने के बाद दिख रहा है 10 2x प्लस 3। अब बताइए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3। और अब इस 10 को भी छुपा लीजिए। 2x प्लस 3 में इसका डेरिवेटिव 2 और 3 का 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। 2 2 जा 4, 10 2x प्लस 3 सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ, ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। सारे रूल्स आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x बाई 2 इंटीग्रेशन x बाई 2 इंटीग्रेशन को तो हम सोल्व ही कर रहे हैं, प्लस a स्क्वायर बाई 2 लोगरिथम x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये है इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन। मतलब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये आएगा। इस इंटीग्रल को ओपन करने के बाद ये वैल्यू आएगी। द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर डीएक्स इज, कोट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहां भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, और आइडेंटिटी क्या होती है? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से कोट की वैल्यू क्या बनेगी? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यू आप यहां लिखेंगे। अब बताइए, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोटेंजेंट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स और साथ में सी। बस क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। एक साइड लेकर चलेंगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ऑटोमेटिक कैसे आती है? अगर आपको रूल्स याद हो तो सच में ही ऑटोमेटिक आ जाती है। लेफ्ट साइड हमने ली 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। ओके, और इसे चेंज करना है tan इनवर्स में। अगर आपको tan इनवर्स में चेंज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूं, साइन इनवर्स x होता है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, डायरेक्ट tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। कैसे? 2 तो एज इट इज लिखिए, tan इनवर्स रूल कहता है x आपको यहां लिखना है, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 9 बाई 25। 2 tan इनवर्स 3 बाई 5 एज इट इज, 25 माइनस 9 16, और 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 2 tan इनवर्स 3 बाई 4 ये चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ tan इनवर्स का एक रूल और आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का रूल होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बस जिसे ये दो रूल अच्छी तरह से लर्न है उसकी राइट साइड ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। देखिए 2 tan इनवर्स x क्या बनेगा? tan इनवर्स 2x, यानी tan इनवर्स 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, 2 2 जा 4। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में बनेगा 3 बाई 2, डिनोमिनेटर में 16 1 जा 16, माइनस 1 7 अपॉन 16। और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 16 बाई 7। ओके, हमें क्या चाहिए? 24 बाई 7। तो देखिए 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये बन गया tan इनवर्स 24 बाई 7।
ये आ गई राइट हैंड साइड। ओके, अब यहां पर जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, अगर आप ज्यादा रूल नहीं याद कर सकते हैं तो आप इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से भी साइन को tan में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, बस यहां तक, ये रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं बिना फॉर्मूले के। देखिए कैसे, साइन क्या होता है जो आप 10th क्लास में यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है, p/h, मतलब ये वैल्यू p की और ये h की, ऐसे ट्रायंगल बनाइए और p के प्लेस पर लिखिए 3, h के प्लेस पर लिखिए 5 और पाइथागोरस थ्योरम से इसे फाइंड कर लीजिए 4। ओके, अब 10 क्या होता है, p/b, p क्या है 3, b क्या है 4, तो ये 3/4, 3/4, 2 एज इट इज। साइन इनवर्स किस में चेंज हो गया, tan इनवर्स में। tan का फॉर्मूला आपने लगा दिया तो 2 tan इनवर्स 3/4। इस क्वेश्चन को आप यहां तक ऐसे भी कर सकते हैं, आगे तो ये रूल आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो 3 वैल्यूज हमेशा बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए हमें यहां पर इस k को फाइंड करना है। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो कौन से पॉइंट पर, π/2 पर, f ऑफ π/2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बस एक ही लिमिट ले लीजिए, राइट या लेफ्ट, दोनों में से कोई भी। f ऑफ π/2 की क्या वैल्यू होगी, f ऑफ π/2 यहां पर है, वैल्यू है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, और फंक्शन क्या है, ये k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। जहां जहां x वहां वहां आपको π/2 माइनस h पुट करना है, और लिमिट h कहां टेंड करेगी, 0 को, यानी 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। दो जगह x है, दो जगह π/2 माइनस h रखना है। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ h है तो साइन h आ जाएगा। ये 2 जब इस ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचा, फिर ये 2 जब h के पास जाएगा तो 2h हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है तो प्लस भी बन जाएगा। यानी सारी बातों को देखते हुए यहां लिखा जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ओके, पाई से पाई कैंसिल, साइन h बाय h, और लिमिट भी तो लिखनी है आपको यहां, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाई। ओके, अब ये लिमिट साइन h बाई h पर लग जाएगी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू 1 होती है। k/2 k साइन बाई 2h, k साइन h बाई 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ है 3। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखिए k/2, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ये वैल्यू 1 होती है। हमें फाइंड करना है कि डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इंटीग्रल। बिल्कुल अच्छा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है, इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर। 16 को आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब बताइए, कलेक्ट कीजिए अपनी मेमोरी में, क्या आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका रूल होता है 1/2a,
लोगरिथम x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस सी। ओके, ये रूल आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा 1/2a, a के प्लेस पर कौन है 4, लोगरिथम x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। बाकी टर्म्स एज इट इज, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, e रेज टू पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमें ये शो करना है, ये जो शो करना है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ये रियलिटी में ऐसे नहीं होता। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर नहीं होता। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव। लेकिन ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है कि इसमें ये वाली बात यहाँ ट्रू हो रही है। एक क्वेश्चन में कोई बात ट्रू होने से वो हम हर सवाल के लिए सच नहीं हो जाती। ओके, तो देखिए हम यहाँ से e रेज टू पावर y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में ऐसे, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको लोगरिथम लेना है। लोगरिथम और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू लोगरिथम 1 बाय एक्स प्लस 1। ओके, अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। अब ये तो खुद ही 1 बाय है तो कोई बात नहीं, एक और बाय लगेगा और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी ऐसे। ओके, लोगरिथम x था, हमने इसका डेरिवेटिव किया 1 बाय ऐसे, और फिर ये कहाँ आ गया यहाँ पर। अब लोगरिथम को छुपा लीजिए, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, आपको डायरेक्ट याद करना है। सैंपल पेपर 1 में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे हुआ, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। -1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे, ये एक टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा -1 ओवर एक्स प्लस, ये बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें इसका एक और डेरिवेटिव करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको 2 सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करना है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -1 बाय एक्स प्लस 1, dy बाई डी एक्स -1 बाय एक्स प्लस 1। हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, माइनस बाहर, अगेन ये फिर से 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बन गया, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या याद किया है आपने -1 बाय एक्स का स्क्वायर ऐसे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए -1 एक्स प्लस 1 और इसे बना दीजिए होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर लाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस है, आपके पास माइनस है नहीं, इसलिए हमने माइनस लिखा, इस x प्लस 1 को लिखा और इसके स्क्वायर को बाहर लिख दिया। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है dy बाई डी एक्स की, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आपको पुट करना है, पुट sin x इज इक्वल टू टी, sin x का डेरिवेटिव बताइए, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। ये देखिए cos x dx है, क्या बन जाएगा dt, sin x को आपने t पुट किया, यानी 1 माइनस टी और 2 माइनस टी ऐसे। अब हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे विदाउट इंटीग्रल, यानी मैं यहां से सिर्फ 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन, इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। देखिए कैसे, a के अपोन में 1 माइनस टी लिखिए और b के अपोन में 2 माइनस टी ऐसे। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने से। यहाँ पर
ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस डिनोमिनेटर को आप 0 के इक्वल लिखेंगे। 1 माइनस टी को 0 के इक्वल लिखा, यानी टी की वैल्यू क्या आ गई 1। उससे पहले एक लाइन और लिखनी है आपको यहाँ पर। क्या? यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या लिखा जाएगा? 1 इज इक्वल टू ए के साथ कौन आ जाएगा 2 माइनस टी, और बी के साथ कौन आ जाएगा 1 माइनस टी, ऐसे। ओके, अब जहां जहां टी, एक बार तो उसके प्लेस पर 1 लिख दें और एक बार उसके प्लेस पर लिख दें 2। ये 1 और 2 वैल्यूज आती कहां से हैं? इन डिनोमिनेटर्स को 0 के इक्वल रखने से t की वैल्यू 1 आ गई, और 2 माइनस टी को 0 के इक्वल रखने से t की वैल्यू 2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पुट करनी है। ऐसा करने से a और b आ जाएंगे। उस a और b की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे। ओके, तो चलिए ये वाली वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस t प्लस b 1 माइनस t। जब आपने t के प्लेस पर 1 लिखा, t इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 की वैल्यू 1, और ये आ गया a। ये वाली वैल्यू तो फिनिश, क्योंकि 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब लिखिए t के प्लेस पर 2, ये वाला 1 एज इट इज, और जैसे ही आपने t को 2 रखा, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 0। यहाँ 2 लिखिए, 1 माइनस 2 क्या बनेगा माइनस का 1, यानी माइनस का b। तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यूज जाकर आप कहाँ रखेंगे? जो आपने शुरू में माना था, क्या माना था? ये वाली वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस टी 2 माइनस टी, 1 ओवर 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू a है 1 माइनस टी, b की वैल्यू -1 है तो मैंने माइनस यहीं लिख दिया 2 माइनस टी। a और b की वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन dt। ओके, ये तो वापस से आपकी स्टेटमेंट बन गई है। t के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे। 1/x का इंटीग्रेशन लोगरिथम x होता है, लोगरिथम 1 माइनस टी, ऐसे। और अब t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, और ये माइनस का 1 है तो मैं -1 यहां लगा देती हूँ। सिमिलरली जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोगरिथम 2 माइनस टी, और जो माइनस आएगा वो माइनस यहां लगाया जाएगा, पहले वाले माइनस को प्लस कर देगा, प्लस सी। ओके, अब लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n का फॉर्मूला होता है लोगरिथम m बाय n। ये लोगरिथम m है, माइनस लोगरिथम n है। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस t को आपने क्या माना था साइन x, तो आप पुट कर दीजिए लोगरिथम 2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x, 2 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और ये आ गया केस स्टडी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको फाइनल एग्जाम में। पता नहीं सितंबर एग्जाम में आएंगे या नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। Megha wants to prepare a handmade box. For making lower part of box, she takes a square piece of cardboard of size 20 सेंटीमीटर। एक बॉक्स बनाना है एक बच्चे को, और उसने 20 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर पीस ले लिया। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए 20 सेंटीमीटर का ये कार्डबोर्ड है। ओके, इससे बॉक्स बनेगा। अब बॉक्स बनेगा तो कॉर्नर पर कट जरूर लगेंगे। अब कॉर्नर पर जब कट लगेंगे ऐसे, और जब यहां से आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक ओपन बॉक्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल, इफ x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड। उसने मान लिया कि जो साइड कट की गई वो है x सेंटीमीटर, which is to be cut off from corners of the square piece of side 20 सेंटीमीटर। देन x की पॉसिबल वैल्यूज,
यानी आप उसे कितना कितना कट कर सकते हैं, कितना, ये टोटल साइड कितनी है 20। अगर आप इसे बिल्कुल बीच में से x की वैल्यू आप मैक्सिमम यहां पर ले लें 10 सेंटीमीटर, तब तो ये कार्डबोर्ड बस ऐसे फोल्ड हो जाएगा, बॉक्स नहीं बनेगा, बीच में से फोल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू 10 से कम लेनी पड़ेगी। ओके, और 0 से ज्यादा और 10 से कम, आप ये वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। तो फिर इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए 0 से 10 का ओपन इंटरवल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप 20 का 20 नहीं ले सकते, 0-3 में भी काम नहीं चलेगा। 0 से 10 का ओपन इंटरवल, 10 नहीं लेना, 0 नहीं लेना, इससे आगे आप कितनी ही स्क्वायर x की कितनी ही वैल्यू ले सकते हैं और कट करके बॉक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स। ये जो बॉक्स बना हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। अब बॉक्स की जो शेप है वो कैसी होती है, क्यूबॉइड बन गई है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। ओके, अब बताइए कि अगर आपने बॉक्स में x सेंटीमीटर कट कर लिया, ये बॉक्स था, यहां पर आपने x सेंटीमीटर कट कर लिया, टोटल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, x यहां से गया, x यहां से, ये जो बीच वाला पोर्शन बच गया इतना, ये कितना बचा, 20 माइनस 2x बचा ना। अब बताइए, ये बॉक्स बना तो ये तो हाइट थी जहां से फोल्ड हो गया, ये तो हाइट है x, और जो बच गया फोल्ड होने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन बच गया बेस का, उसकी लेंथ क्या बनी 20 माइनस 2x, और ब्रेथ भी क्या बनेगी 20 माइनस 2x। जब आपके पास L है, B है और H है, तो वॉल्यूम के लिए आपको सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 20 माइनस 2x 20 माइनस 2x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगी वॉल्यूम। ओके, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20 माइनस 2x इंटू एक्स, ये बनेगी वॉल्यूम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। उस बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वॉल्यूम आपके पास आ चुकी है ये, और हमें यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी, वहीं से हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का पता चलेगा। तो इस वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट करते हैं, v इज इक्वल टू 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, डेरिवेटिव करने से पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप यहाँ ओपन कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 80x, और बाहर है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400x प्लस 4x क्यूब माइनस 80x स्क्वायर, ये है v। फाइंड कीजिए यहां से dv बाई dx, इसका डेरिवेटिव 400 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 160x। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं, यानी x की वैल्यू आ जाएगी dv बाई dx इज इक्वल टू 0, 400 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 160x इज इक्वल टू 0। कौन सी ऐसी टेबल है जो इन सभी नंबर्स को कैंसिल करती है, बताइए। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से हो जाएंगे। ओके, और x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिखना है और 0 से कैंसिल कर देना है, क्या बचेगा, 4 3 12, 4 4 16 और 100 इज इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो गया है 0 से। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। ऐसे दो नंबर्स ढूंढ कर लाइए जिनकी मल्टीप्लाई 300 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 40 माइनस का, तो वो नंबर्स होते हैं 30 और 10, यानी माइनस 30x माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लिखेंगे, 3x, क्या बचेगा, x माइनस 10
यहाँ से 10 कॉमन, x माइनस 10, ये माइनस कैसे हो गया प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस था, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से x माइनस 10 कॉमन, यहाँ से 3x माइनस 10 बच गया, इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10, ये तो गलत हो गया, x की वैल्यू 10 कैसे होगी, यानी ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर देंगे, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। ओके, x की वैल्यू अगर ये ले ली जाए तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। अगर ये वैसे क्वेश्चन होता, अगर हमें 4 ऑप्शन ना दे रखे होते, सिर्फ मैक्सिमम वॉल्यूम ना पूछी होती, तब हम सेकंड डेरिवेटिव भी करते। और यहां से ये देखिए, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां से अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करते तो 24x माइनस 160, और x की ये वाली वैल्यू यहां पुट करते। वॉल्यूम मैक्सिमम कब आती है, जब यहां पर माइनस ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और ये नेगेटिव आती है इस केस में, इसलिए वॉल्यूम मैक्सिमम। लेकिन हमसे सिर्फ मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी गई है, तो हम सिर्फ x की इस वैल्यू को जाके वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कहाँ है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये रहा, v इज इक्वल टू 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। v इज इक्वल टू 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। रखिए x के प्लेस पर 10/3, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगी 2 इंटू 10/3 होल स्क्वायर, और बाहर भी 10/3। ओके, ये क्या बनेगा 20 माइनस 20/3 का होल स्क्वायर, 10/3 एज इट इज। इसकी मल्टीप्लाई 60 माइनस 20 40, 40/3 का होल स्क्वायर, मतलब आप इसे 2 बार लिखेंगे, और 10/3 ये है, तो ये क्या बन गया 16,027। ओके, लेकिन ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो आंसर में देखते हैं 16,000/27 क्यूबिक सेंटीमीटर। जल्दबाजी में इस पर आंसर ना लगा दें, ये सेम ही वैल्यू है लेकिन यूनिट अलग है, हमसे वॉल्यूम पूछी गई है, तो डी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मैट्रिक्स मेथड से हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से आप मैट्रिक्स बनाइए 3, कौन कौन सी, ए, एक्स और बी। ए में क्या लिखा जाता है, इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। एक्स में क्या लिखा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स बनती है एक्स वाई जेड की, और बी में ये वाले कांस्टेंट। ओके, जैसे ही आप ये मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये ऐसी बनेगी ए बी एक्स। यहां से हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, ए का डिटर्मिनेंट 1 + 3, माइनस लिखते हैं, पहले ही माइनस है तो प्लस, 2 + 3 अगेन +1, 2 - 1, तो देखिए ये बन गया 4 + 5 + 1, ये आ गया 10। नॉन जीरो है यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी एडजॉइंट ए फाइंड कीजिए। और एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको 2 अलग अलग लाइंस बनानी है, जिसमें ये ओड नंबर्स जिनका सम होता है ये पहले ही अलग हो जाते हैं। 31 और A33, 3/3 में 33 तक आपको पहुंचना है। कोफैक्टर्स फाइंड करने कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये कॉलम और ये रो हटाने के बाद 1 माइनस पहले ही है, एक माइनस और आ गया तो 4, फिर ये सेकंड के लिए ये और ये लाइन चली जाएगी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 -5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये सभी कोफैक्टर्स
फाइंड करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोफैक्टर्स फाइंड करने आते ही होंगे। एक और कोफैक्टर मैं बता देती हूँ, जैसे आपको A32 फाइंड करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी ये जिस भी लाइन में ये एलिमेंट है आप वो वाली रो और कॉलम को हटा दें, यानी ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, नंबर्स बचे 1 2 1 -3, 1 2 1 -3। और जब आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वैल्यू क्या आएगी -3, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है -5, लेकिन बाहर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा 5। ओके, सारे कोफैक्टर्स उनकी पोजीशन पर लिखे जाएंगे, ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट आ जाएगा ऐसे। ये एडजॉइंट है, सभी कोफैक्टर्स लिख दिए गए, ट्रांसपोज लिखा गया और ट्रांसपोज से ये आ गया। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये हमारे पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट। नाउ ए का इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। ओके, ए का डिटर्मिनेंट 10 आ चुका है, एडजॉइंट ए की ये वैल्यू 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, और फॉर्मूला क्या होता है, x = A इनवर्स b। ये A इनवर्स की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी, और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए आप ऐसे एरो का निशान लगाइए, 1/10 एज इट इज, ये 16, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, +4 -20 + 10 4 + 6 16 + 4 20 माइनस का 10 और 10, यानी वैल्यूज आ गई 2 - 1 1। ओके, पहली वैल्यू x की, तो x = 2, y = -1 एंड z = अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। चाहे तो आप मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला, वैसे तो आप मैट्रिक्स वाला ही करेंगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि अगर चॉइस में मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जितना इजी क्वेश्चन नहीं आया तब आप क्या करें। ये देखिए, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है r, इसके अंदर एक सिलेंडर डाला गया है, हमें ये बताना है कि उसकी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस की स्फीयर डिवाइडेड बाय √3। एक तो हमें ये आंसर लेके आना है। ओके, दूसरी बात, वॉल्यूम को मैक्सिमम भी बताना है। सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम बताने के लिए अगेन हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप यहां नाम लिख लीजिए, O A B C C। ये है स्फीयर की रेडियस, ये है सिलेंडर की रेडियस। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट OB = कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर। सेकंड, AB = स्मॉल r, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये हो गई सिलेंडर की रेडियस, और उसके बाद CA क्या है, हाइट, सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए अब CA का मतलब है यहां से यहां तक की हाइट, और CA क्या है, OA का डबल, यहां से यहां तक का अगर आप डबल कर देंगे तो वो CA हो जाएगा, यानी डबल OA। अब OA क्या है, OA आपके पास सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है, ये स्फीयर की रेडियस r है। एक तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको h की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, h के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर अगर आपने माइनस कर दिया तो ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी OA की, यानी 2 टाइम्स OA का मतलब है 2 टाइम्स r² - r² का अंडर रूट। ओके, ये हमारे पास CA यानी
सिलेंडर की हाइट की वैल्यू आ गई। अंडरस्टैंड? अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। अब बताइए सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहां से आप वॉल्यूम का स्क्वायर कर दीजिए। पाई स्क्वायर आर की 4 एच का स्क्वायर। फायदा क्या होगा कि जब आप एच की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो वो स्क्वायर होने की वजह से ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो हम इस अंडर रूट को गायब कर देते हैं। पाई स्क्वायर आर की 4, यहां से इस लाइन से अगर आपको एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 2 का स्क्वायर 4, और ये वाले अंडर रूट जो है वो गायब हो जाए। ये वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, 4 इधर लिख दीजिए और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। आर की 4 आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर आर की 6। क्यों? आर की 4 आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब हम यहां से डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव से वॉल्यूम का मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे कि क्या आएगा। ओके, ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मैं पहले लिख लेती हूँ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर की 4। ओके, ये वाला आर की 4 ही है, 4 पाई स्क्वायर आर की 6। अब वी स्क्वायर को अपनी तरफ से आप z मान सकते हैं। ओके, और यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे आर के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। और आर की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4r क्यूब, तो ये 4 यहां आएगा तो 16 बन जाएगा और ये बनेगा r क्यूब माइनस ये 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, और r की 6 में 6 पहले, 6 4 जा 24, और ये बन गया r की 5। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया। यहां से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से एक वैल्यू आएगी पुट, देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। dz बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इस नंबर को आप 0 के इक्वल लिखिए। 16 पाई स्क्वायर आर क्यूब, माइनस का नंबर उधर जाकर प्लस का। देखिए अब पाई स्क्वायर तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, और क्या कटेगा? 8 से आप काट दीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये बना 2 आर स्क्वायर। ये आर की 3 भी कट गया, यहां पर आर की 5 है, तो सिर्फ पावर को कट लगाइए आप। कितनी पावर्स बची? 2, ऐसे। ओके, और यहां से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3 आर स्क्वायर। इसे एक बॉक्स में आपको ऐसे बंद कर लेना है। ओके, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है? ये रहा, यहां से आप सेकेंड डेरिवेटिव बनाइए, डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव अगेन ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 3 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 48 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां भी अब आर स्क्वायर बचेगा। अंडरस्टैंड? ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 120 पाई स्क्वायर आर की 4। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर की इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है और ये चेक करना है सिर्फ कि साइन क्या आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि साइन क्या बनेगा। आर स्क्वायर के प्लेस पर यहां और यहां, ये दो जगह ये वैल्यू आपको पुट करनी है। डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर के प्लेस पे ये लिखना है 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 120 पाई स्क्वायर,
ये है r की 4, तो r की 4 के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 4/9 r की 4, ओके। 4/9 कैपिटल R की 4। अब बस इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू बनेगी। 16, 32 पाई स्क्वायर R की 4 माइनस, यहाँ कैंसिल करते हैं तो क्या बनेगा, 40 इंटू 4 160/3 पाई स्क्वायर R की 4, ओके। पाई स्क्वायर R की 4 को आप कॉमन लिखें, 32 माइनस 160/3, 32 3 96, और 96 में से जब आप 160 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी हमारे पास ये वैल्यू 160 माइनस 96 माइनस 64/3 पाई स्क्वायर R की 4। वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये आइडिया हो गया था कि हाँ नेगेटिव है तो बस ये नेगेटिव। इट मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम क्या बन गई, माइनस आने से बन गई मैक्सिमम। कब, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट R स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल R स्क्वायर। वॉल्यूम हमने मैक्सिमम दिखा दी। अभी देखिए स्टेटमेंट के पास आइए एक बार, शो दैट सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम, ये चीज तो आ गई, लेकिन ये H और R में हमें एक कनेक्शन बताना है, H इज इक्वल टू 2/√3R, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यहां पर ये है आपके पास H और R में कनेक्शन है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 R स्क्वायर जो हमारे पास आई हुई है, यानी आप क्या लिखेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ H स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास H स्क्वायर की वैल्यू है 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, बस सिर्फ वो कंडीशन लाने के लिए। ये R स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास, यहां पुट कर देंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस 2/3R स्क्वायर, ऐसे, ओके। 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1, तो ये क्या बन गया, R स्क्वायर 1, यानी सिंपल ऐसे। स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट, बस ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो R आ जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएगा, 2/√3R। तो देखिए क्या आपको यही आंसर लाना था, H इज इक्वल टू 2/√3R। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने का है, 2-4 बार आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से खुद सोल्व करें, चाहे आप इसे देख देख के लिखें, उसके बाद ही आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सारी बातें लिखनी है, H की वैल्यू यहाँ से H स्क्वायर, वॉल्यूम का मैक्सिमम मिनिमा दिखाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ यूज की, ये आ गया V स्क्वायर। अब हमने V स्क्वायर को क्या मान लिया, Z, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, 0 के इक्वल लिखा, उससे R स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और R स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करके हमने साइन चेक किया, साइन क्या आया, नेगेटिव, यानी वॉल्यूम क्या हो गई, मैक्सिमम। कंडीशन तो पता लग गई वॉल्यूम की मैक्सिमम होने की, लेकिन जो रिलेशन उसने कहा है H और R, उसके लिए हमने H वाले कनेक्शन में R स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू पुट की, ओके। तो ये हमारे पास कंडीशन भी आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास चॉइस है 2 क्वेश्चन की, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x और y की वैल्यू गिवन है, dy/dx का वो आंसर लाना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर
dx by dt। अंडर रूट वाली किसी भी टर्म का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अगर आप चाहें तो एक बार मैं इसे बता देती हूँ। मान लीजिए y की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की 1/2। और जब आपको dy by dx फाइंड करना है तो 1/2 आप यहाँ लिखते हैं और इस 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 आता है और इस माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और 1/2 को अंडर रूट में चेंज कर देते हैं। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अंडर रूट वाली किसी भी टर्म का अगर आपको डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो 1/2 और सारी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी जाती है। ओके, तो अब यहां पर हम डेरिवेटिव करेंगे dx by dt। ये अंडर रूट वाली टर्म है तो क्या डेरिवेटिव होगा इसका, 1/2 लिखा और सारी स्टेटमेंट एज इट इज। ओके, अब आप अंडर रूट को छुपा लीजिए, छुप गया, क्या दिखाई दिया, a साइन इनवर्स t। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू लोगरिथम a। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लोगरिथम a। ओके, अब आप a को भी छुपा लीजिए, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव लिखना है। साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने dx by dt फाइंड कर दिया। सिमिलरली dy by dt की वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy by dx का वो आंसर आता है या नहीं वो चेक करते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये 2 लिखना है, ये अंडर रूट वाली टर्म आप यहां लिख दीजिए, लोगरिथम a को आप यहां लिख दीजिए और इन दोनों को देखिए ध्यान से बस। अब ये a रेज टू पावर साइन इनवर्स t है और ये उसका अंडर रूट है। ये वैसा ही सवाल है जैसे 3 के डिवाइड में अंडर रूट 3 लिखा हो, तो हम 3 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। एक कैंसिल हो जाता है, एक बच जाता है, यानी कौन सा बचेगा, जहां पर फुल पावर है। यहाँ फुल पावर कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। ये a की पावर में है साइन इनवर्स t, a की पावर में साइन इनवर्स t। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx by dt की। सिमिलरली हम चेक करेंगे dy by dt। इसका डेरिवेटिव भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, यहां पर साइन के प्लेस पर कोस है, कोई बात नहीं, 1/2 अंडर रूट वाली टर्म एज इट इज a कोस इनवर्स t। ओके, अंडर रूट को छुपा लीजिए, a की पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x यानी a रेज टू पावर कोस इनवर्स t इंटू लोगरिथम a। अब आप a को भी छुपा लीजिए, कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस। ये जो इतनी बड़ी बात लिखी हुई है इसको भी पहले वाले की तरह शॉर्टकट बना लीजिए। शॉर्टकट कैसे बनेगा, लोगरिथम a 2 और ये वाली टर्म इन सब को आप आगे लिख दीजिए, यानी लोगरिथम a 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फुल पावर है, ये हाफ है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में a रेज टू पावर कोस इनवर्स t का अंडर रूट बचेगा। अंडरस्टैंड। अब dy by dx के लिए y वाली वैल्यू ऊपर और x वाली वैल्यू नीचे। dy by dx का मतलब है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। अब dy by dt की वैल्यू देखिए क्या है, ये लोगरिथम a 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लोगरिथम a 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और a की पावर में है कोस इनवर्स t का अंडर रूट और dx by dt की भी यही वैल्यू है। देखिए लोगरिथम में ये वाला पोर्शन तो दोनों में ही सेम है, सिर्फ यहां चेंज है। लोगरिथम में 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। यहां पर ये वाला जो माइनस है इसे आप लोगरिथम के साथ लगा दीजिए। ओके, यानी यहां ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब a की पावर कोस इनवर्स t को आप क्या लिख सकते हैं,
इसे हम लिख सकते हैं y और साइन वाले को लिख सकते हैं x, यानी ये बन गया -y/x। यही हमें आंसर लेकर आना था, हेंस प्रूव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 6th चैप्टर्स यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सभी क्वेश्चंस ना कर पाए तो एटलीस्ट सैंपल पेपर के इन 2-4 क्वेश्चंस को जरूर कर लें। ओके, देखिए इसमें क्या है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये है कोन, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब आधा एंगल, मैंने मान लिया इसे अल्फा। गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो हमें दे रखा है, यहां पर लिखा है सिर्फ सरफेस एरिया, कर्व नहीं लिखा, और सरफेस एरिया का मतलब आपको यूज करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, और वॉल्यूम का मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है, यानी वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr²h, और अल्फा की वैल्यू हमें ये लेके आनी है। ओके, देखिए अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, ये L, ये O, ये A, ये B, और ये वाली वैल्यू H की। ओके, ये सारी वैल्यूज हम यही लिख देते हैं। लेट OA = R, क्या है ये, रेडियस ऑफ कोन। उसके बाद OB = H, ये है हाइट ऑफ कोन, और ये है AB, L से इसे हम दिखा रहे हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन। ओके, और अल्फा, इस एंगल को आपने अल्फा मान लिया है, अल्फा = एंगल OBA। हाँ जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ लगाएंगे तो L की वैल्यू क्या बनेगी, L की वैल्यू बनेगी, ये है R, ये है H, आप L² भी लिख सकते हैं, R² + H²। इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है। ओके, बाद में जब भी जरूरत होगी हम यहां से आके ले जाएंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैक्सिमम, तो बताइए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr ब्रैकेट r + l, πr² + πrl, आप इसे लिख सकते हैं। ओके, यहां से आप L की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। L की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस के नंबर इधर आकर माइनस के, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, ये बनेगी L की वैल्यू। इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसे यहाँ लिख रहे हैं पहले ही। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिए, S/πr माइनस πr² के डिवाइड में πr लिखेंगे तो सिर्फ r बचे। इस वैल्यू को भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ओके, L की वैल्यू और वहां स्टार्टिंग में L² की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने लिख ली। अब उसने कहा था वॉल्यूम का मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, तो अब बताइए वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, यहां से B² 1/9 π² r⁴ और h का स्क्वायर, सभी नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है, 2 का 4, h का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर h² की क्या वैल्यू है, h² को यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, L² - r²। L² - r², ये वैल्यू h² की हमने पुट कर दी। इसका क्या फायदा होगा, ये जो L² है, इस L² को आप यहाँ से L² की भी वैल्यू लाएंगे। बताइए, यहाँ से L² की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, 1/9 π² r⁴ एज इट इज। L का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² यानी
एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b जब आप करेंगे r से r कट जाएगा, 2s बाय पाई बचेगा और माइनस का आर स्क्वायर यहाँ पहले से ही है। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4, इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा देखिए ध्यान से, 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 मल्टीप्लाई की आपने एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, आगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 इंटू 2s डिवाइडेड बाय पाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, एक तो आर स्क्वायर बचेगा। ओके, अब यहाँ पाई भी बचेगा, तो जो टर्म्स बचेंगी वो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ओके, 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आर की 4 से कट हो गया और सिर्फ आर स्क्वायर बचा और यहाँ पर एक पाई तो कट जाएगा, एक पाई बचेगा यानी -1/9 पाई और ये 2 को आप आगे लिख दीजिए यानी 2/9। ओके, पाई है, एस है और आर की पावर 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। हमने इतना सिंप्लीफाई क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं डेरिवेटिव करना। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे उसे 0 के इक्वल लिखेंगे, तो डेरिवेटिव आप तभी तो करेंगे जब आपको क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि ये हाँ ये सिर्फ 2 ही टर्म है और आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। ओके, तो अब हम इसे आगे लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर 2/9 पाई एस आर की 4, 2/9 पाई एस आर की 4 स्मॉल आर है। बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे अगेन? z, और डी जेड बाई डी आर, ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, बस इतना ही करना है। 2 आप यहां लिख देंगे, 2/9 और r, ऐसे ही ये एज ए कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ 4 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8 पाई एस आर की 3, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसे 0 के इक्वल लिख लेते हैं। पुट डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0, 2/9 एस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8/9 पाई एस आर क्यूब। ओके, 9 से 9 कैंसिल, 2 4 जा 8, ये एस स्क्वायर है, ये एक एस इस एक एस से कट गया यानी यहां पर एस बचा, ये आर की 3 है तो इधर आर स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 4 5। ओके, हमारे पास एस की ये वैल्यू आ गई, यहां से आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है एस अपॉन 4 पाई, जिस भी टर्म की हमें जरूरत होगी हम वही टर्म यहां से यूज कर लेंगे। ओके, और एक बात, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ ये जरूर लिख दें कि आर 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि आर रेडियस है और रेडियस कभी 0 के इक्वल नहीं होती। अगर आर की वैल्यू 0 पॉसिबल होती तब हम इक्वल के दोनों तरफ आर को ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, यहां से हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। बताइए, डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल है, आसान सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है तो ये नंबर ही तो बचा, सिर्फ 2/9 एस स्क्वायर, बस इतना ही। इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है तो ये टर्म्स तो एज इट इज ही लिखी जाएंगी, सिर्फ 3 आगे आ जाएगा। 8/9 है, 3 आगे आ गया है, पाई और एस को ऐसे कैसे लिखना है और ये बन गया आर स्क्वायर। ओके, 2/9 एस स्क्वायर, 3 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, -8/3 पाई एस आर स्क्वायर। ओके, अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली आर स्क्वायर की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दें सेकेंड डेरिवेटिव।
तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, वैल्यू आई है 2/9 एस स्क्वायर, 2/9 एस स्क्वायर, 8/3 पाई एस, 8/3 पाई एस आर स्क्वायर, और हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, s/4 पाई एट s/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर इज इक्वल टू s/4 पाई, ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बस, और कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हमें साइन चेक करना है। -8/3 पाई एस, आर का स्क्वायर मतलब s/4 पाई। ओके, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 2/9 एस स्क्वायर माइनस पाई से पाई कट, 4 2 ज़ा 8, ये बना 2/3 एस स्क्वायर, एस स्क्वायर कॉमन, या आप एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है वो। तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 9, 2s स्क्वायर माइनस 6 एस स्क्वायर, तो ये बना -4/9 एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। सिर्फ साइन चेक करने के लिए हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तभी हमें मैक्सिमा या मिनिमा का पता चलता है। अब बताइए, माइनस आ गया, इस बात का क्या मतलब है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कहां पर, एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू s/4 पाई। ओके, लेकिन कंडीशन वो साइन इनवर्स वाली वो तो नहीं आई, तो इसका मतलब थोड़ा सा काम अभी बाकी है। कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। एस की वैल्यू देखिए, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ली थी ये वाली, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल डिवाइडेड बाय ये 4 पाई एज इट इज, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, 4 में से 1 जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, बस बस पाई से पाई कट गया, ये आर कंप्लीट कट और ये आर ऐसे, यानी एल की वैल्यू 3r। ये एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है एल और आर के बीच में। अब जो अगला सवाल है वो सिर्फ 2 लाइन का है, जो आपको साइन इनवर्स वाली वैल्यू लेके आनी थी। एल की वैल्यू 3r, देखिए डायग्राम में हमने क्या कहा था, ये अल्फा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि हमें साइन चाहिए, अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा ढूंढूं, साइन अल्फा को अगर यहाँ से ढूंढा जाए तो साइन होता है p/h, p कौन है, OA, OA का मतलब r, और h कौन है, l, साइन अल्फा की वैल्यू r/l। अभी अभी हम l की वैल्यू कैलकुलेट करके आए हैं, ये देखिए 3r, l की इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिए 3r, r से r कट गया, ये किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा की, हमें कौन चाहिए, अल्फा, तो साइन को उस तरफ जाना पड़ेगा, और ये 1/3 है, यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। और इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये पेपर खत्म। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कौन है RHL, एल स्क्वायर की पहले वैल्यू, यहां से h स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ ली, उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, यहां से L को फाइंड करके बस रख दिया कि जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, जिसका मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है उसका फॉर्मूला लिखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की, ताकि अंडर रूट से बचे हम, क्योंकि अंडर रूट का डेरिवेटिव करना बहुत ही भयंकर काम है, ये बिना अंडर रूट के ही इतना मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। तो h स्क्वायर की ये वैल्यू लिखी, और हमने यहाँ L की वैल्यू का यूज किया जो ये बॉक्स में बना के आए थे हम, और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि पहला डेरिवेटिव करना इजी हो जाए। उसके बाद
हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, यहां से कंडीशन लाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव किया, इस सेकंड डेरिवेटिव में यहां वैल्यू पुट की ताकि साइन पता चल जाए प्लस आएगा या माइनस आएगा, और वो साइन हमें क्या मिला, माइनस। यानी ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगी कब, जब आर स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, एस के प्लेस पे आपको वैल्यू लिखनी है, आर पर गुणा करनी है, यहां से एल और आर के बीच में एक रिलेशन आएगा, एल इज इक्वल टू 3r। बस अब उसके बाद अल्फा आर बाई एल, एल की वैल्यू लिख देना, आर से आर कट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। ओके, और इसी के साथ ये सैंपल पेपर भी फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी देर पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आप निश्चित ही पेपर में अपनी मेहनत से पास हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।